और सबसे बड़ा लूप होल ये है कि ये जो एपी सिंह तो क्या दुनिया की कोई ताकत गुलाम हैदर से अपने बच्चों के राइट्स के हवाले से आवाज बुलंद करने का हक नहीं छीन सकती। ये एपी सिंह साहब शायद भूल चुके थे और ये सीमा भी भूल चुकी थी। देखिए हमारा हम लगी लिपटी के बगैर बात करने के आदी हैं, आपको पता है। वो ये है कि सीमा हैदर का पूरा राइट बनता है, वो बच्चों की बायोलॉजिकल मदर है। इसी तरह गुलाम हैदर का भी राइट बनता है, लेकिन ये 50-50 राइट है अनलेस दीज टू गाइस कम टू अ पॉइंट वेयर ये दोनों अपनी अपनी एक रिकंसिलिएशन कर लें। और जो अभी आपने बात की है ना कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि इनका कौन ख्याल सी ये था, जी जी, इनका ख्याल ये था कि कोई भी यहाँ पे लीगली कुछ नहीं कर सकेगा, कोई भी जो जिसे हम कहते हैं कि इखलाकी तौर पे कोई कुछ नहीं कर सकेगा, जो हम करेंगे वही करेंगे। और एपी सिंह जी ने सोचा कि चलो इस बहाने मैं अपनी जो नफरत है पाकिस्तान के हवाले से वो निकाल लूं, लेकिन वो उल्टी पड़ गई। ठीक है ना, क्योंकि ये जो बच्चे मेरे ख्याल में तो बच्चे जो है ना एपी सिंह ने और सीमा हैदर ने हॉस्टेज किए हुए हैं। सर मैं एक आखिरी बात करके आप अपना लीगल पॉइंट इसमें दीजिएगा। मुझे बहरहाल इस पे खुशी है कि उन्होंने हमारी बातों को सुना है और बच्चों को एजुकेशन की तरफ वो स्कूल में प्राइवेट से ही डाल तो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये एक बता दूं सर कि लीगली आप इसको कंफर्म करेंगे कि चाहे अदालत भी बच्चों को सीमा हैदर को दे देना, फिर भी वो गुलाम हैदर के साथ बात करवाने के और बात करने के पाबंद हैं। लॉ यही कहता है कि मियाँ बीवी में डाइवोर्स भी हो जाए ना, तो वो आपस में जो बच्चे हैं उनका हक नहीं छीन सकते कि आप अपने वालिद से बात करें या ना करें। अब अगर इनको इतना बहादुरी है कि नहीं नहीं जी कुछ भी नहीं हो कुछ भी, तो उन बच्चों की बात क्यों नहीं करवाते हैं गुलाम हैदर से? क्या कोई वो हो गए हमारी तरफ से? देखें, एक बहुत ही सेंसियर एडवाइस है एपी सिंह को भी और सीमा हैदर को भी कि आप वो छोड़ें सारा कुछ, आप रिकंसिलिएशन की तरफ आए। जो रोशन अजीम ने कहा था बच्चों को उधर वहां पे दें जो पाकिस्तानी काउंसिल काउंसिल है, या एटलीस्ट इतना करें कि बच्चों के अपने वाले से बात करवाएं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे जी? देखें डॉक्टर साहब, ये तो फंडामेंटल राइट है वालिद का। और आप एक चीज़ देखें, आपने अभी बात की कि वो इस चीज़ को इस तरह से झूठ झूठ पे मबनी बातें कर रहे थे कि वो लोग भूल ही जाएं कि गुलाम हैदर उनका वालिद है। लेकिन ये चीज़ अब लीगली एस्टेब्लिश हो गई है इंडियन हाई कमीशन के सामने भी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शेप में और ओरल एविडेंस की शेप में ये चीज़ लीगली एस्टेब्लिश कर दी है, साबित कर दी है पाकिस्तान में भी और इंडियन हाई कमीशन के सामने भी। और यही वजह है कि एपी सिंह साहब ने जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे, वो ताकि वो सीमा हैदर की और सचिन की कोई झूठी-मूठी इनका मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर सकें या ऐसा कुछ काम कर सकें, उस पे वेरिफिकेशन इंडियन हाई कमीशन ने रोक दी है। और उस पे फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही जब तक वो अपनी पूरी जाँच नहीं कर लेते। और अभी तक तो ये साबित हो चुका है कि यही उनका वालिद है। जब वालिद है तो किसी भी मुल्क का कानून, कोई भी कानून इस चीज़ से उन्हें डिप्राइव नहीं कर सकता, महरूम नहीं से मुलाकात ना कर सके। तो ये तो बिल्कुल ही फ़ारिग हो चुके हैं, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और साथ-साथ इसी हवाले से अब जब अदालतों में ये मैटर जाएगा, वहाँ से तो फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको तो देनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान का जो गुलाम हैदर का मुकदमा है, बेसिकली पाकिस्तान के इदारों ने लड़ना है और उस हवाले से अब काम किया जा रहा है। अब जो एपी सिंह साहब या सीमा की एक चीज़ मैं आपको बताऊँ डॉक्टर साहब जो बड़ी अजीब है। जी जी। आप एक तरफ गुलाम हैदर जो है वो रो रहा है, पीट रहा है और वो डेली वीडियोज़ बना रहा है और वो खातून जो है वो मुजरे कर रही है। और वो कैसे किस तरह से बेहतर फ्यूचर बच्चों को दे सकती है या बच्चों के साथ वो किस हद तक मुखलिस होगी या वो होगी, उनके साथ सिंसियर होगी, ये तो सारी चीज़ें क्लियर होगी ना। देखें कि बजाय इस चीज़ में खामोशी इख्तियार करने का, वो उसका मज़ाक उड़ा रही है। और अभी भी वजह सिर्फ़ यही है कि उसके पीछे कुछ इस तरह के हेल्पिंग हैंड्स मौजूद हैं, जो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और जिन्होंने उसको अभी भी धोखे में रखा हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। बहरहाल अब वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही हैं और अब तो सिर्फ़ यही है कि इंतज़ार है कि इंडियन हाई कमीशन अपना जवाब क्या देता है। और इसी हवाले से अब आपने देखा होगा कि भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत आस्था मां ने भी
रिज्यू किया है एटीएस से और उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पे कोई पिटीशन डालेंगी जिससे एटीएस जो है वो अपनी सारी कार्रवाई या अपनी रिपोर्ट के बारे में बताए कि वो किस हद तक पहुँचे हैं और वो क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे। तो अब तो दोनों ममालिक के लोग या बल्कि कोई भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं। और ये जस्ट अपनी फेस सेविंग के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं और ये सारा कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। और साथ-साथ इतने ये फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि लोगों को किस तरह से घायल करें, मुजरा करके करें या एजुकेशन के एक दिन इस तरह से करते हैं तो अगले दिन पैंतरा बदला होता है। तो यही वजह है कि मैंने उन्हें कहा था कि हमारे पास डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, अमेरिकी डॉक्टर हैं तो इनसे राब्ता करें या ये किसी इलाज बहरहाल जी, हमें तो उनके उनके सारे प्लान से थोड़ी सी इस हवाले से है कि हमदर्दी है कि वो